बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एडोटिक्स 34 पर। तो दोस्तों आज हम लोग खड़िया साहित्य पर चर्चा करने वाले। जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तथ्य है, उन सभी तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा अहम स्थान रखता हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होंगे कि हमारे आने वाले जो नए वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो झारखंड में जो साहित्य है, उन साहित्य के अंतर्गत खड़िया साहित्य का भी एक स्थान है जो काफ़ी महत्व रखते हैं। तो खड़िया साहित्य पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि झारखंड की जो भाषा है, झारखंड की जो भाषा है उसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। इनका जो भाषा परिवार हम लोग देखेंगे, इनके भाषा परिवार के पर हम लोग बात करेंगे। इनकी झारखंड की जो भाषा है उनको 3 परिवार में हम लोग बांटते हैं दोस्तों। तो वह है अभद्र। एक ट्रिक का प्रयोग हम लोग सभी वीडियो में कर चुके हैं। ये एक बेस को तैयार करते हैं, एक आधार बनाते हैं। तो झारखंड की जो भाषा परिवार है उसमें अ से होता है आग्नेयी, आग्नेयी जिसे आस्ट्रिक भी कहा जाता है दोस्तों, आस्ट्रिक। भ से होता है भारोपीय, जो भारत और यूरोप की लैंग्वेजेस है। और द्रविड़, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की जो जनजाति हैं उनकी लैंग्वेजेस है। तो इस प्रकार से 3 भाषा परिवार में बांटे दोस्तों। आपको बता दें पूरे विश्व में जो भाषा परिवार है वो 13 है। 13 विश्व की अलग अलग भाषा परिवार है। लेकिन झारखंड की भाषाओं को अगर देखते हैं तो इसे 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, जिसे हम लोग ट्रिक से जानते हैं। अभद्र, अ से आग्नेयी या आस्ट्रिक बोल सकते हैं, भ से भारोपीय, द्र से द्रविड़। इस तरह से हम लोग बांटते हैं दोस्तों। तो ये जो खड़िया साहित्य है उसका स्थान यहाँ पर आते हैं, आग्नेयी या आस्ट्रिक। यहीं पर खड़िया भाषा को रखा गया और खड़िया साहित्य को इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों। खड़िया जो लैंग्वेज है झारखंड की वो एक आदिवासी लैंग्वेज है, क्योंकि यह आदिवासियों की द्वारा बोली जाती है और वो आदिवासी है खड़िया जनजाति। यानी खड़िया जनजाति की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को खड़िया भाषा कहा जाता है, खड़िया लैंग्वेज कहा जाता है। और झारखंड में अगर देखेंगे तो लगभग 1,10,000 के आसपास लोग अभी भी इस भाषा को बोलते हैं। इनकी साहित्य पर चर्चा करें तो लोक साहित्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, लेकिन इन भाषाओं पर लिखित सामग्री बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ 1947 से, 3 जनवरी 1947 से आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन शुरू होते हैं दोस्तों। उसके बाद इस भाषाओं का संरक्षण का कार्य काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और आदिवासी पत्रिका के माध्यम से ही खड़िया जनजाति की जो ये लैंग्वेज है, खड़िया भाषा, इसकी एक नई पीढ़ी तैयार होते हैं। बहुत सारे कवि आते हैं, लेखक आते हैं, उन्होंने इस भाषा को संरक्षण प्रदान किए हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि खड़िया साहित्य किस जनजाति की भाषा है, तो उसका जवाब हो जाएंगे खड़िया जनजाति। और प्रश्न आएंगे कि खड़िया साहित्य या खड़िया भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो आग्नेयी या आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और एक यहाँ से एक प्रश्न बनेंगे दोस्तों, खड़िया जो है इस भाषा को बोलने वाले में झारखंड में कितने लोग हैं, तो लगभग 1,10,000। याद कीजिएगा दोस्तों, 1,10,000 लोगों के द्वारा लगभग बोली जाती है इस भाषा को। और प्रश्न पूछे जाएंगे खड़िया ये जो लैंग्वेज है ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका जवाब होंगे देवनागरी लिपि। तो दोस्तों हम लोग खड़िया साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो खड़िया जनजाति है झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस जनजाति पर दूसरे क्षेत्र की भाषाओं का भी समावेश देखने को मिलती है। इसलिए ये जनजाति वर्तमान समय में नागपुरी, खोटा, सादरी और इसके साथ साथ मुंडारी, हो, उड़िया, ये सब लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इस कारण ये जो जनजाति है और इनकी जो भाषा है वो काफ़ी कम ही समृद्ध हो चुकी है और इसी वजह से इनकी जो पत्रिकाएं हैं उनकी मात्रा कम है और पुस्तकें जो है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। हालांकि इस पर कार्य हो रहा है, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहे, पुस्तकें लिखी जा रही है। रोज केरकेट्टा जैसे लोगों ने इन्हें बल दिए
और भी प्यारा क्रिकेट है, ये सब आदिवासी की पत्रिका के माध्यम से उभर कर आए थे, ऐसे कुछ लेखक थे। हालांकि जो भी हो, कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट से, उन पुस्तकों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और 2 पत्रिकाओं पर भी जो एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं रखती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो खड़िया लैंग्वेज की जो पत्रिका है उसमें 2 ही सबसे प्रसिद्ध है, एक है तारदी और दूसरा है जोहार। याद कीजिएगा दोस्तों, तारदी नामक पत्रिका जो है वो खड़िया लैंग्वेज पर है और जोहार नाम की पत्रिकाएं भी खड़िया लैंग्वेज में प्रकाशित होती है। तो ये दोनों पत्रिकाएं आप लोग याद कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे। तो दोस्तों अब पत्रिकाओं के बाद अब पुस्तकों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, तो पहला पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, जो 1894 ईस्वी में रिलीज हुई थी, प्रकाशित हुई थी और इनके लेखक थे जी.सी. बनर्जी, यानी गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा 1894 में ये पुस्तक, जो उस वक्त की पहली पुस्तक मानी जाती है, यानी आरंभिक पुस्तकों में से एक थी ये जो पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खड़िया शब्दकोश। 1934 में ये पुस्तक आई और इसके बाद से इस पुस्तकों को आधार लेकर बहुत सारे खड़िया लेखक इस पर कार्य किए। चूंकि ये शब्दकोश थे खड़िया लैंग्वेज का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और इनके राइटर जो थे फ्लोर चेसन्स इनके राइटर थे, याद कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द खड़ियाज S.C. राय के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, याद कीजिएगा दोस्तों। H.C. राय इनके लेखक है और पुस्तक का नाम है द खड़ियाज। चौथा पुस्तक देखते हैं हम लोग खड़िया ओलंग, जो W.G. आर्चर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और इसका प्रकाशन जो है 1942 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये 4 मुख्य पुस्तक है जो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट किसी दूसरी लैंग्वेज की पत्रिकाओं पर, पुस्तकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।